सासाराम नगर निगम क्षेत्र के तकिया निवासी स्वर्गीय हरिनारायण सिंह के छोटे बेटे अरविंद कुमार सिंह को शहर में कौन नहीं जानता। एक व्यवसायिक और समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले श्री सिंह का कहना है कि मेयर एक समाज सेवी और विकासशील सोच के व्यक्ति को होना चाहिए ताकि शहर का विकास बढ़ चढ़कर हो सके। श्री सिंह का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए लोगों की चाहत ने मुझे भी मेयर प्रत्याशी बनने की दौड़ में शामिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी इस शहर की स्थिति को देखकर काफी परेशानी से गुजर रहे हैं। जिस शहर को विकास की दौड़ में नंबर 1 पर होना चाहिए, आज पूरे देश स्तर पर सासाराम गंदगी और प्रदूषण के मामले में नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुका है, जो शहरवासियों के लिए काफी अफसोस की बात है। राजनीति में अपनी पैठ बना रखे श्री सिंह का कहना है कि नगर निगम में बैठे जनप्रतिनिधि और अधिकारी शहर के विकास की ओर ध्यान न देकर सिर्फ अपने विकास की ओर ध्यान दिया। नतीजा के तौर पर शहर विनाश की ओर चल पड़ा और नगर परिषद के अधिकारी व अध्यक्ष जेल के सलाखों के पीछे जाते नजर आए। उन्होंने कहा कि शहर के विकास की जिम्मेदारी शहरवासियों ने जिनके ऊपर दिया, वे ईमानदारी से काम नहीं कर पाए। यही कारण है कि आज विश्व प्रसिद्ध शहर सासाराम अपने किस्मत पर आंसू बहा रहा है और स्थानीय लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सासाराम नगर निगम क्षेत्र का विकास किस तरह होगा, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। लोगों के आशीर्वाद से अगर मैं मेयर बन गया तो सासाराम नगर निगम क्षेत्र का विकास दिन दुनी रात चौगनी होते हुए नजर आएगा। आइए जानते हैं अरविंद सिंह ने नगर निगम क्षेत्र वासियों से क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। अरविंद कुमार सिंह नाम के मोहताज नहीं हैं। पूरे ज़िला ही नहीं बल्कि शाहाबाद में इनके नाम की चर्चा होते रहती है। एक अच्छे व्यवसायिक के साथ साथ एक अच्छे समाजसेवी के रूप में लोग जानते हैं। अरविंद कुमार सिंह राजनीति में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। सासाराम शहर के मोहल्ला तकिया स्थित निवासी स्वर्गीय हरिनारायण सिंह के बेटे अरविंद कुमार सिंह क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रखे हैं। नगर निगम चुनाव में मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का ये प्रत्याशी एज ए मेयर ये बैठाना चाहते हैं ताकि नगर की विकास और नगर का साफ सफाई बेहतर ढंग से हो सके। सबसे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि आप एक नागरिक होने के नाते, एक शहरवासी होने के नाते कैसे प्रत्याशी को आप मेयर बनाना चाहेंगे? जी, मैं सभी अपने शहरवासियों को, ज़िले वासियों को, सभी लोगों को मैं प्रणाम आदाब सलाम करता हूं। जैसा कि हमारे सासाराम आज विगत 10 वर्षों से जो कंडीशन चल रहा है, प्रतिनिधि काम करना नहीं चाह रहे हैं। इसके वजह से शहर की काफ़ी दुर्दशा और केंद्र के सर्वे में सबसे गंदा शहर में सासाराम श्रेणी में चल रहा है। आज इस शहर में वैसे प्रतिनिधि की आवश्यकता है जो पूरे सिस्टम को तेज तराज दिमाग से चलाए और होनहार हो। क्योंकि प्रतिनिधि तो बहुत बने, विगत 15 सालों से काफ़ी लूट खसोट और भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें बहुत सारे प्रतिनिधि और अधिकारी की मिली भगत में जेल जाना पड़ा। आज वैसे लोगों को दरकिनार कर चलना होगा और युवा नई सोच के साथ काम करे, तेज तराज युवा हो और शहर को सबको लेकर चले, चारों धर्मों को एक साथ एक कड़ी में बांधकर रखे। क्योंकि शहर की स्थिति
इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी नाली और गली रोड सही नहीं रहा। इसके लिए बहुत ही कर्मठ लोगों की आवश्यकता होगी, और युवा हो और ताकत के साथ काम करे। समय बदलना होगा। इसके लिए मैं सभी शहरवासियों से गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि सोच समझ करके ही वोटिंग करेंगे, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय है और ससराम अपने आप पर रो रहा है। ये अरविंद कुमार सिंह आपने सुना। इनका कहना है कि ऐसे प्रत्याशी को आप लोग मेयर बनाएं जो युवा हो, शिक्षित हो और कर्मठ हो। शहर काफ़ी दयनीय स्थिति में है। गंदगी के अंबार पे ये शहर टिका हुआ है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मेयर बनाने की ज़रूरत है जो इस शहर के नाम के अनुसार शहर को बनाया जाए। चूँकि शहर विश्वविख्यात शहर है, शेरशाह की नगरी, माँ तारा चंडी की नगरी के नाम से शहर को लोग जानते हैं। और आज ये शहर इतना नरक हो चुका है कि पूरे देश में इसका स्थान गंदगी में प्रथम स्थान पे है। आप एक जागरूक नागरिक हैं इस शहर के, काफ़ी नाम है आपका। पूर्व में हम लोगों ने ये भी सुन रखा था कि एक विधानसभा भावी प्रत्याशी के रूप में आपका नाम भी चर्चा में था। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं लड़ पाए या चुनाव मैदान में नहीं आ पाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते जो आज हम लोगों के शहर की स्थिति है, गंदगी में 1 नंबर पे है पूरे देश में, तो सफाई के मामले में, सुंदर के मामले में, सौंदर्यीकरण के मामले में थोड़ा आपका विचार मैं लेना चाहूँगा कि कैसे ये अच्छे और सफाई में कैसे 1 नंबर पे आएगा। सर, हम इसी शहर के जन्मे हैं, इसी शहर में पले बढ़े, हमारे पूर्वज भी यहीं के थे, और इस शहर से हमें बहुत सारी इच्छाएं रहती है। और इस शहर को आज जिस कंडीशन पे हम देख रहे हैं, काफ़ी ही दुर्लभ स्थिति है। इस शहर में हम लोग शहर छोड़कर कहीं हम लोग अपने बिजनेस के सिलसिला में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, जहां देखते हैं अजीब तरह की रोडें, पार्क, गार्डन, लाइटिंग, ये सभी चीज़ देखने के बाद लगता है कि हम लोग जिस शहर पे जन्म लिए हैं वहाँ कैसे प्रतिनिधि हैं और यहाँ कैसे प्रतिनिधि हैं जो इस तरह के शहर का कायाकल्प इतना सुंदर लगता है। जब हम लोग फिर वापस आते हैं अपने सासाराम में तो गजीब सी लगता है। पता नहीं हमारे प्रतिनिधि में क्या होता है, काम करने की इच्छा नहीं रहता है या काम करना नहीं चाहते हैं। आज जिस कंडीशन पे हमारी सासाराम खड़ा है, काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। और मैं दावा के साथ कहता हूँ, जिस दिन एक होनहार प्रत्याशी यहाँ इस पद को हासिल करने के बाद फिर वही दिल्ली मुंबई की तरह सासाराम भी देखने को मिलेगा। हमारा शहर ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह की नगरी है, और आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारा शहर देश में सबसे लास्ट पौधान पे खड़ी है, सबसे गंदगी में 1 नंबर पे आई है। आज इस शहर में बहुत सारी गवर्नमेंट की भूमि खाली पड़ी है। आज एक भी पार्क, पार्किंग और लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है। करना चाहें तो करने वाले
क्या नहीं कर सकते थे, मगर नहीं चाहा उन लोगों ने। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे सासाराम को देश के सभी लोग और विदेशों में भी कुछ लोग जानने वाले हैं। सासाराम ऐतिहासिक शहर है, शेरशाह की नगरी है। ये अरविंद कुमार सिंह, इनकी बातों को आपने सुना। ये शहर को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि जब मैं देश के कई एक बड़े शहरों में जाता हूँ और वहाँ से वापस जब मैं आता हूँ तो अपने शहर को मैं देखता हूँ, जबकि इस शहर को लोग काफ़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, काफ़ी इज़्ज़त से नाम रखते हैं, शेरशाह की नगरी के नाम से जानते हैं। अरविंद जी का कहना है कि जब मैं बाहर से आता हूँ और अपने शहर से तुलना करता हूँ तो बड़ा रोना आता है। इसलिए ये ऐसे व्यक्ति को मेयर बनाना चाहते हैं जो युवा हो, जो कर्मठ हो, वैसे ही लोगों को मेयर की कुर्सी पर ये बैठाना चाहते हैं। अरविंद जी, एक प्रश्न है कि शहर के लोग काफ़ी परेशान हैं, गंदगी अंबार पे है। आज शहर के लोग उस मेयर के चेयर पे बैठने वाले का चेहरा देख रहे हैं कि कौन व्यक्ति उस चेयर पे बैठेगा और बैठकर इस शहर को शहर बनाएगा। शहर के लोग ये चाह रहे हैं या नगर निगम क्षेत्र के लोग ये चाह रहे हैं कि एक अच्छा और कर्मठ व्यक्ति उस चेयर पर बैठे। तो क्या अगर शहरवासी आपको ये जिम्मेवारी देना चाहते हैं, मेयर बनाना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी, अगर हमारे सभी शहरवासियों का जब यही कहना होगा तो मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। और ऐसे भी मेरा सर स्टार्टिंग से ही नेचर है कि मैं गरीबों के सभी के लिए कामों के लिए मैं 24 घंटा तत्पर रहता हूँ। मेरा नेचर ही बचपन से जब मैं अपने होश संभाला तब से और आज तक मेरा नेचर भी ऐसा ही है कि मुझे अपनों काम की चिंता नहीं रहती है। मैं इस शहर के लोगों को काम करने के लिए मैं पूरी दिन और रात मेहनत करता हूँ और उनके काम जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक मैं लगा रहता हूँ। यही हमारी नेचर है। स्टार्टिंग से अभी तक का मेरा यही नेचर है। मैं इसी रास्ते पे भी चलता हूँ और गरीब गुरबों को दान पुण्य भी करता हूँ, सभी लोगों को मिला कर रखता हूँ। कभी कोई कष्ट में आवे मेरे दरवाजे पे, अगर मुझे याद करता है तो मैं उसके हर कष्ट को दूर करना मेरा यही आदत है। और जिस दिन मैं मुकाम पर पहुंचूंगा, जिस दिन मैं इस सीट को मेरे पाले में दिया जाता है, तो मैं सभी के लिए जी जान लगा करके मैं रात दिन एक करके शहर को शहर बनाऊंगा। आज की जो स्थिति है सर, आज इसी शहर में हम देखते हैं कि शहर का नाक कहा जाता है धर्मशाला रोड। धर्मशाला रोड में एक जगह बारिश होती है, दूसरे तरफ हमारे दुकानदार भाई जो कि मोटर लगा करके पानी को निकालते हैं। नरकीय जिंदगी बना हुआ है। स्थिति पूरे शहर का दक्षिणी भाग में चले जाएं, एकदम गंदगी के अंबार से बज कर रहा है। हमारे हर घर से, हर दरवाजे से मेरा रिश्ता है और सभी हमारे भाई हैं। इस कष्ट को देखने के बाद ये लगता है कि क्या हम लोग कैसे निदान होगा, मगर अभी पावर हम लोग के पास नहीं है। जिस दिन पावर आएगा मैं हर भाई, हर परिवार को सुरक्षा और सफाई और सुंदर, ये सभी हमारे नेतृत्व में हमारे टीम के लोग जाकर के सबका सहयोग करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। आज मैं आपके क्षेत्र का भ्रमण किया तो कुछ लोगों से संपर्क करने के बाद लोगों ने, जब मैं आपके नाम की चर्चा की तो लोगों ने बताया कि तकिया क्षेत्र में आपने कुछ सड़कों को बनाया है अपने फंड से। क्या ये मामला सच है क्या?
जी, ऐसा है कि हमारे क्षेत्र के कुछ गार्जियन बंधु और जनता सभी लोग आए थे मेरे पास और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ऐसा है कि हम लोग घर काफ़ी सारी बन गई है और रोड वगैरह नहीं है, इधर काफ़ी परेशानियां हो रही है और घर का भी मटेरियल है तो हम लोग बहुत दूरों से धुआ कर ले जाना पड़ता है। नया बस्ती है, बहुत सारे लोग अगल बगल से आकर के घर बनाए हुए हैं। करीब करीब 4 रोड यहाँ ऐसे थे, घर तो बन गए थे मगर रोड नहीं था और काफ़ी देखने के बाद लगता था कि हमारे यहाँ के जो जनता हैं जो ज़मीन लेकर के घर बना करके रह रहे हैं, इनके घर तक गाड़ी नहीं पहुँच रही है। तो मैंने अपने निजी फंड से हमने चारों रोडों को कंप्लीट करवाया। लगभग 200-300 मीटर का, एक रोड 500 मीटर का है। ये चारों रोड को कंप्लीट करवाया। चूँकि हमारे लोग अगर दिक्कत होगा तो हमें तो कष्ट आएगी ना, हमें तो परेशानियाँ होगी। हमारे ही लोग हैं ना, हमारे गांव के लोग हैं, इस शहर के लोग हैं, अगल बगल से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, नया बस्ती है। मैंने चारों रोड अपने निजी फंड से, अपने गाड़ियों से लगा करके, मशीन जैसी भी ट्रैक्टर लगा करके हमने चारों रोड को अपने पैसे से बनवाए हैं। जी जी। ये एक बड़ा काम है जो जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, जो सांसद को करना चाहिए था, विधायक को करना चाहिए था, वार्ड पार्षदों को करना चाहिए था। उस काम को आपने किया। हाँ जी, मैंने अपने निजी फंड से चारों रोड को कंप्लीट करवाया। इसलिए हमारे लोग जो हैं काफ़ी खुश रहते हैं कि भैया आप तो बगैर पद के हम लोग का काम कर देते हैं, जिस दिन पद मिलेगा उस दिन क्या करेंगे। मैं बोला कि भगवान की मर्जी है और सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, हमारी कुछ नहीं है, हमने बस सेवा किया। ये सब जो भी है भगवान का दिया हुआ है। अरविंद कुमार सिंह, इन्होंने रोड भी बनवाया है बिना पद के। एक समाज सेवी के रूप में इन्होंने मोहल्ला तकिया में एक नहीं 4-4 रोड को इन्होंने बनाया है। काफ़ी सराहनीय कार्य है और यही कारण है कि इस क्षेत्र की जनता, शहर की जनता इनसे काफ़ी खुश रहती है और इनकी काफ़ी प्रशंसा करती है। जानकारी और आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ, चूँकि क्षेत्र के लोगों का कहना है, अरे हम लोगों को भी जानकारी मिलती है, जब हम लोग क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो जानकारी मिलती है और लोग याद करते हैं, अच्छा को अच्छा, बुरा को बुरा कहते हैं। तो आपके बारे में एक क्षण कर बात ये आई है कि पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा, पूरे देश में लगा, हमारे शहर में भी लगा, तो उस पीरियड में काफ़ी लोग परेशान हो गए थे। तो हम लोगों को जानकारी ये दी गई है कि लॉकडाउन के पीरियड में आपने काफ़ी लोगों का मदद किया है, जो भी आपके पास आया है उसकी आपने मदद की। क्या कहना है आपका? चलिए सर, अब ये सब सवाल करने की बात नहीं है और हमारी क्या औकात जो हम देंगे सर सब कुछ। मगर एक बात है कि जो भी हमारे गांव अगल बगल लोग, मुरादाबाद से, तकिया से, इधर बहुत सारे गरीब गुरबा को हम देख रहे थे, काफ़ी ही परेशान दिख रहे थे। पैसे की कमी, गरीब कमाने खाने वाले लॉकडाउन में बेचारा भूखे प्यासे रहते थे और सब कुछ देखने के बाद हमें, मेरी अंदर की आत्मा मुझे झकझोर दी। हमें लगा कि बेचारा गरीब लोगों को मदद, अगर भगवान सब कुछ ठीक दिए हैं तो मदद करना चाहिए और दिया हुआ तो भगवान का ही है। इसलिए हमने अपने आप को ठान लिया कि जो भी गरीब गुरबा हमसे मदद मांग रहे हैं हमें मदद करना चाहिए और हमने बढ़ चढ़ करके मदद किया। काफ़ी माताएं बहनें भी आ रही थी, बिलबिला रही थी कि बेटा मेरे घर में सब्जी नहीं है, राशन नहीं है, दूध नहीं है, तेल नहीं है, नमक नहीं है। हमने सारे चीज़ गाड़ी के गाड़ी मंगवा करके, 2-2 गाड़ी, 4-4 गाड़ी, हर रोज निरंतर पूरे लॉकडाउन हमने उन गरीब माताओं बहनों को, ये कहा हुआ गलत नहीं है, सच्चाई है, हम अपने पूरे एरिया को हमने साग सब्जी, राशन, दाल, दूध देने का काम किया, साबुन, सर्फ।
यानी जो भी आपसे मदद लेने के लिए आया उसकी आपने मदद की। जी, हमने चढ़ बढ़ करके हमने इस धर्म को निभाया और सभी लोगों को सेवा किया। और मेरे जीवन में सबसे बड़ी कोई चीज़ है और कोई भी बड़ी सेवा है तो मानव सेवा है। और मानव सेवा के लिए हम रात दिन एक लगे रहते हैं, 24 घंटा हमारा दरवाज़ा खुला रहता है। और मैं आज भी मानव सेवा के लिए ही मदद करता हूँ, निस्वार्थ। यानी आपका कहना है कि मानव सेवा ही परम धर्म है। जी, उसी पे आप चलते हैं। जी, मैं उसी को मानता भी हूँ। देखिए, अरविंद जाति कुमार, धर्म की मैं बात नहीं करता हूँ। मानवता, मानव धर्म में विश्वास रखता हूँ और मानवता में ही सब काम करता हूँ। यानी जाति धर्म से ऊपर का सोच है आपका। हाँ, सोच मेरी यही रहती है। सभी को बराबर देखता हूँ। मेरे नज़रों में सब एक हैं, सब मेरे परिवार हैं, सब हमारे दिल से लगाव है, क्योंकि हम यहीं के हैं, यहीं पले बड़े हैं। और मैं सबको अपना भाई बाप समझता हूँ, माता बहन सबको लेकर चलता हूँ। यानी एक परिवार समझते हैं। हाँ, सबको अपना एक परिवार समझ करके मैं एक कड़ी में जुड़ता हूँ। एक आखिरी प्रश्न मैं कर रहा हूँ, ये पर्सनल आपके लाइफ से है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। हमको जानकारी ये मिली है कि काफ़ी गरीबी को आपने बहुत नज़दीक से देखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, हमारे जो परिवार था बहुत छोटा परिवार था। हमारे माता पिता के बाद हम 2 भाई थे और हमारे एक भाई इसी सासाराम में व्यवसाय करते हैं और मैं भी इसी सासाराम में रह गया। और रहने का उद्देश्य ये हुआ कि हम जो है लगन और मेहनत से खूब काम किया। रात दिन निरंतर काम करता रहा, कभी हमने दिन और रात नहीं देखा। जब भी काम है काम को करता रहा मैं, और काम आज भी करता हूँ। ये काम मैं अपना आज भी करता हूँ। और इस शहर में हमारे पिताजी छोटे किसान और हम लोग का मुख्य काम था साग सब्जी रोपना। साग सब्जी हम खुद रोपे हैं बचपन में और आज भी वही काम करते हैं। आज भी मेरी खेती बाड़ी होती है। बचपन में हम सब्जी को रोपना और सब्जी को तोड़ना और इसी बाजार में, इसी शहर में बेचना मेरा मुख्य काम था। जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हम सियान हुए, बड़े हो गए, तो बिजनेस की तरफ चले और निरंतर काम करता रहा। आज भगवान ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है। जो भी आप देख रहे हैं ये सब भगवान की कृपा है और हमारा मेहनत। भगवान ने मेरी काम और मेरी लगन देखा है और आज जो भी आप दिख रहे हैं ये सब भगवान का देन है। हमने कर्म किया, फल भगवान मुझे दिया और जो भी आज मेरे पास है मैं उसे संतुष्ट हूँ। यानी आप जो गरीबों की मदद किए, लोगों की मदद किए, तो उन लोगों का भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह रहा आपके साथ। जी, वही तो हमारे भगवान हैं जो हमें आशीर्वाद दिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। आज हमारी मानवता, मानव सेवा जो हमने लगन से काम किया, जो उनका आशीर्वाद निकला वो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। भगवान ने सुना और आज मैं संतुष्ट हूँ। ये अरविंद कुमार सिंह, इन्होंने जो कहा आपने सुना। इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं जो मैं गरीबों की मदद किया या जो भी हमारे पास आए उनकी सेवा किया, तो कहीं ना कहीं दिल से उनके आशीर्वाद निकला और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो भगवान ने उन लोगों की दुआएं सुनी, उन लोगों का आशीर्वाद देखा, सुना। आज भगवान मुझको जो दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और इनका ये भी कहना है कि मैं
जब तक रहूँगा तब तक समाज के लोगों की सेवा करता रहूँगा, चूँकि ये मेरा नेचर है। कहा जाता है कि घर के आंगन से ही संस्कार मिलता है, तो इनके अभिभावकगण, इनके माता पिता ने इन्हें संस्कार दिया है, इनको बताया है कि किस तरह से समाज के बीच रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज समाज के लोगों के आशीर्वाद से ही अरविंद कुमार सिंह को लोग काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी स्नेह देते हैं, काफ़ी आशीर्वाद देते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।